हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 19। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा जिन जंगल में आग लगा देता है और वो आग जाकर उन दुश्मनों के कैंप पे जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से उस वक्त चिल्लाने लगते हैं और हमारे जिन को उन लोगों का बेस का लोकेशन मिल जाता है और हमारा जिन वहाँ पहुँच जाता है और छुपकर उन लोगों को देखने लगता है। उन लोगों में से जो एक बंदा होता है वो अपने साथी से कहता है जल्दी से जाकर पानी लेके आओ और इस आग को बंद करो, और अपने दूसरे साथी से पूछता है यहाँ अचानक आग कैसे लग गई और ये किस तरफ से आया है, और यही सब वो कह रहा था और उन लोगों पर चिल्ला रहा था। फिर हमारा जिन कहता है तुम सब इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो। इसके बाद हमें एक टकला बॉडी बिल्डर शख्स को दिखाया जाता है जो अपने साथियों पर चिल्लाते हुए कहता है गाइस, क्या तुम सब नहीं जानते कि आग को किस तरह से सही से बुझाते हैं? तुम सब अपना वाटर और आइस मैजिक का इस्तेमाल करो, और इस तरह से ही चिल्लाता रहता है उन लोग पर। और हमारा जिन इसको देखकर कहता है क्या ये उनका लीडर है? फिर उस लीडर के जो बंदे होते हैं वो कहते बॉस ये आग बुझ नहीं रहा है। फिर लीडर कहता है क्या तुम लोग ये सोचते हो कि ये आग अचानक इस मौसम में ऐसे ही लग गया? नहीं, ज़रूर कोई यहाँ पर आकर इस आग को लगाया होगा, जल्दी से उसको ढूंढो। और ऐसे ही अपने बंदों पर चिल्लाते हुए ऑर्डर दे रहा होता है और हमारा जिन चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसको मारने वाला ही होता है कि तभी उसको एहसास हो जाता है। लेकिन जब तक उसको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाता है और हमारा जिन उसे वहीं पर मार देता है। फिर हमारा जिन उस लीडर के बॉडी के पास बैठता है और उसके पास से चाबी को लेते हुए कहता है ये काफ़ी अच्छा है कि मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। इसके बाद हमारा जिन उस लीडर के बॉडी के पास से चला जाता है और उन लोगों के बेस के अंदर आ जाता है। हमारा जिन जैसे ही अंदर आता है तो वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और हमारा जिन आगे कहता है कहाँ हो सकती है मैसा। और हमारे जिन उस कैंप के अंदर मैसा को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आके पहुंचता है जहां उसे एक तहखाने का दरवाज़ा दिखता है। हमारा जिन उस तहखाने के दरवाजे को देखकर कहता है क्या इसके अंदर कोई बीस्टमैन हो सकता है? लेकिन फिर भी हमारा जिन उस तहखाने को चेक करने के लिए आता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसके अंदर कोई बीस्टमैन नहीं होता है, बल्कि मैसा वहाँ पर रहती है। मैसा हमारे जिन को देखकर कहती है यंग मास्टर आप यहाँ क्यों आए? यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरा है। फिर जिन कहता है तुम मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, क्या तुम चल सकती हो? फिर मैसा कहती है हाँ यंग मास्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं भाग सकती हूँ। फिर हमारा जिन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और हमारा जिन उसके रस्सियों को काट देता है अपनी तलवार से। और हमारा जिन जैसे ही उसको सहारा देकर खड़ा हो रहा होता है कि तभी किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसकी वजह से ये पूरी जगह कांपने लगती है। और जिन इस आवाज़ को सुनकर कहता है ये किस चीज़ की आवाज़ हो सकता है? और मेसा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है यंग मास्टर क्या आप मुझसे वादा करेंगे कि अगर हम लोग सच में बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंस जाए और वहाँ से हमारे बचने का चांस ना हो तो आप प्लीज़ मुझे वहीं पर छोड़ के चले जाइएगा। फिर जिन कहता है ऐसी बातें करना बंद करो मैसा। और मैसा आगे कहती है यंग मास्टर ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आपके साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर जिन कहता है ये सब चीज़ों के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर मैसा कहती अच्छा ठीक है, और वो दोनों यहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है और साथ में जिनके सारे दुश्मन भी मर चुके होते हैं, और उन लोगों के पीछे किसी जानवर के पंजे का निशान होता है। हमारा जिन उन पंजों के निशानों को देखकर कहता है ये काम ज़रूर किसी बीस्टमैन या किसी वाइट बुल ट्राइब के किसी बंदे का हो सकता है। हमारा जिन इतना कहता ही है कि तभी हमें किसी मॉन्स्टर का शैडो दिखाया जाता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक वाइट वुल्फ को दिखाया जाता है। दोस्तों ये वुल्फ वाइट वुल्फ ट्राइब से है। मैसा जैसे ही इस वाइट वुल्फ को देखती है तो हमारे जिन से कहती है यंग मास्टर मैं इसे कुछ देर तक यहाँ पर ही रोक के रखती हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैसा इतना कहती है कि तभी हमारे जिन उसके गर्दन पे मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर वो वाइट वुल्फ हमारे जिन के पास आता है और कहता है बेकार लड़के, मेरे पास कोई भी वजह नहीं थी कि मैं उन लोगों को जिंदा छोड़ूं, क्योंकि अगर वो एक आग भी बंद नहीं कर सकते तो मेरे किस काम के आएंगे। दोस्तों इस वाइट वुल्फ की बात सुनकर ऐसा लगता है कि ये वाइट वुल्फ स्ट्राइप और किन जेलो ग्रुप मिले हुए हैं। फिर वो वाइट वुल्फ आगे कहता है बच्चे क्या तुम इन सब चीजों के पीछे तुम जिम्मेदार हो? फिर जिन कहता है हाँ मैं हूँ, और उसको अपना परिचय देने लगता है मैं चिरॉन रुनसांडल का बेटा जिन रुनसांडल हूँ, और तुम बताओ अपना नाम जानवर। फिर वो वाइट बुल हमारी जिन की बात सुनकर हंसता है और कहता है ओ तो तुम रुनसांडल की औलाद में से एक हो। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिन किंगडम के खोज मिशन के शुरू होने से कुछ दिन पहले रुनसांडल के फैमिली हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन अपनी तलवार पर शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे एक्टिव करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी मुर्कान हमारे जिन के पीछे से आकर एक जोरदार उसके कमर पे लात मारता है और कहता है तुम बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है या कुछ और करने की? मुझे जितना याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे इस
स्किल अभी तक काफ़ी नहीं है। इसलिए अगर तुम अपनी शैडो एनर्जी की मदद से अपनी शॉट को एक्टिव करने की कोशिश करोगे तो तुम शैडो एनर्जी के नशे में धुत हो जाओगे, और अगर ज़्यादा शैडो एनर्जी का इस्तेमाल कर लिए तो तुम मर भी सकते हो। इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो दोबारा अपनी शॉट पर शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे जगाने की कोशिश मत करना। तुम समझ गए ना? फिर जिन मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ हमारा जिन अपनी तलवार निकालकर उस वाइट वुल्फ के सामने खड़ा रहता है, और वो वाइट वुल्फ कहता है ये सही है, आज मेरा सबसे कीमती शिकार बदल जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा ये बोलना चाहता था, लेकिन राइटर ने वो लिखा, इसलिए मैंने वही बताया आपको। फिर वो वाइट वुल्फ कहता है मेरा नाम कोजिटो टुरुका है, मैं वॉरियर हूँ टुरुका परिवार का। फिर हमारा जिन वाइट वुल्फ ट्राइब के बारे में बताने लगता है कि इस ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि इस ट्राइब में जन्म लेने वाले लोग सिर्फ लड़ने और मार काटने के लिए ही पैदा होते हैं। एक पूरी तरह से मैच्योर वाइट वुल्फ ट्राइब का वुल्फमैन कम से कम 6 स्टार वॉरियर के बराबर होता है। और हमारा जिन आगे कहता है वाइट वुल्फ ट्राइब हमारे रुनसांडल फैमिली से नफरत करने के लिए जाना जाता है। ये इसलिए क्योंकि पास्ट में हमारे रुनसांडल फैमिली के फर्स्ट पैट्रियाज ने इनके गॉड द ग्रेट गॉड हैबिर को अपने पास बुलाया था और उसे मार दिया था। हमारा जिन वाइट वुल्फ ट्राइब के बारे में हमें इतना ही बताता है। फिर हमारा जिन आगे कहता है मैं मैसा के साथ यहाँ से भाग नहीं सकता। हमारा जिन इतना कहता ही है कि तभी कोजिटो टुरुका जोर से चिल्लाता है और कहता है मैं तुम्हें गॉड हैबिर के ऑल्टर पर बलि दूंगा और हमारे सारे पूर्वजों के दुखी और सताए हुए आत्माओं को शांति पहुंचाऊंगा। दोस्तों ऑल्टर उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ पर हम अपने ऊपर वाले को खुश करने के लिए भेंट चढ़ाते हैं ना, उसको कहते हैं। कोजिटो आगे कहता है अब मैं तुम्हें 2 में से एक चीज़ें चुनने का मौका देता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक इज्जतदार फाइट करोगे या कायरो की तरह भागने के बाद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर जिन कहता है मैं अपने आप को एक इज्जतदार फाइट में शामिल करना चाहूँगा, और कोजिटो कहता है बहुत अच्छे, तुम एक रुनसांडल हो जो अपने इज्जत के लिए जाने जाते हैं, तो फिर चलो एक अच्छी सी फाइट को शुरू करते हैं जीतने के लिए। और कोजिटो हमारे जिन के ऊपर अपने बड़े से हथौड़े से मारता है, लेकिन हमारा जिन जल्दी से वहाँ से हट जाता है। फिर कोजिटो भाग कर जाकर हमारे जिन के ऊपर तेज़ी से उसके मुंह पे मारता है अपने हथौड़े से, लेकिन हमारा जिन बड़े ही मुश्किल से उसके हमले को अपनी तलवार से रोकता है और कहता है ये सच में वाइट वुल्फ ट्राइब से, क्योंकि मुझे इसके एक अटैक को रोकने में ही इसने मुझे अपनी लिमिट तक लेके आ चुका है। और कोजिटो और हमारा जिन एक दूसरे को धक्का देकर पीछे आ जाते हैं। हमारा जिन पीछे आने के बाद कहता है हालांकि मेरे पास जीतने का चांस बचा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में मेरे दुश्मन लोगों को पता भी नहीं है, जैसे कि सिस्टर लूना का दिया हुआ पेंडेंट और मेरा जादू और मेरा शैडो एनर्जी। अगर मैं सिस्टर लूना का दिया हुआ पेंडेंट इस लेवल के खतरे के लिए इस्तेमाल करूं तो सिर्फ उसकी बर्बादी ही होगी, और अगर मैं इस लेवल के खतरे का सामना नहीं कर सकता तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझमें काबिलियत नहीं है कि मैं ताकतवर बन सकूं। और जहां तक मेरा मैजिक का सवाल है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं अपने 4 स्टार मैजिक के साथ इस भेड़िए की खाल को चीर नहीं सकता। इधर और एक दिक्कत है, अगर मेरे क्लैन की तरफ से किसी को किनजिलो ग्रुप को छानबीन करने के लिए इधर भेजा गया तो हमारे गार्डियन नाइट को तुरंत मेरे मैजिक के ट्रेसेस का पता चल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सबको मेरे राज के बारे में पता चल जाएगा कि मैंने एक ऐसा काम किया है जो मेरे क्लैन में सख्त मना है। इसलिए अब बस मेरे पास एक ही चीज़ बचा है, वो है मेरा शैडो एनर्जी। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि हमारा जिन कोजिटो को हरा सकता है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो हर 2 से 3 दिन के अंदर आता है।